बाशऊर और सलीकामंद ख़वातीन की पहचान उसके किचन और उसके घर से होती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक रेंट के छोटे से घर में, छोटे से किचन में आप जो है अपनी ग्रोसरी को किस तरीके से जो है सेट करते हैं, पूरे मंथ की ग्रोसरी को विदाउट कंटेनर, विदाउट कैबिनेट और विदाउट जार्स के। अपनी सलीकामंदी से किस तरह अपनी गुर्बत को छुपाते हैं। अच्छे कंटेनर और अच्छे जार के बिना आप कितनी खूबसूरती से अपने किचन को सेटल करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुशआबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी जो है आ गई है मियाँ जी की, जो कि 4 तारीख को आती है या 7 तारीख को आती है, बट इस बार बहुत ज़्यादा लेट कर दिया उन्होंने, 11 तारीख को कर दिया। समझ से बाहर था, क्योंकि किराया शराया देना होता है, बिल वगैरह देने होते हैं, मंथली राशन रिस्टॉक करना होता है, और इसके अलावा जैसे कुछ इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ली होती हैं। जैसे मैंने एक पंखा इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है, मैंने अपने मोबाइल की इंस्टॉलमेंट देनी होती है, और वो वैसे 5 तारीख है, लास्ट जो उन्होंने की हुई है वो 7 से 8 तारीख है। तो हमें कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी। तो ये जिन की प्राइवेट जॉब है वही इन बातों को समझ सकते हैं, और जिन्होंने ये चीज़ें अपने सर पे ली हुई होती हैं तो उन्हें 5 के बाद ही कॉल्स वगैरह आनी शुरू हो जाती हैं। फाइनली जैसे ही सैलरी मियाँ जी ने ऑनलाइन ही सब इजी पैसे के थ्रू जो है दूध वाले को पैसे दे दिए, रेंट दे दिया, बिल दे दिया, और इंस्टॉलमेंट भी दे के रात को सारा राशन ले आए। तो यहाँ पे मैं राशन सेट कर रही थी, मेरे पास जार नहीं है, कंटेनर नहीं है, तो मैं जो है ना सबसे पहले अपने ना कैबिनेट को अच्छे तरीके से जहाँ पे राशन रखा हुआ है उसे सारा खाली कर लेती हूँ। उसके अंदर से इसी बहाने सारी सफाई भी हो जाती है, डस्ट सस्ट सारी रिमूव हो जाती है। और आप जितना भी थोड़ा थोड़ा सामान राशन का बचा हुआ है आप उसे बाहर निकाल लें। यहाँ पे कुछ दालें बची हुई थी और ये दालें मेरी न्यू आई थी। मेरे पास जार वगैरह नहीं है, कंटेनर नहीं है, तो मैंने जो पुरानी दाल थी उसको भी बीच में, जो लास्ट मंथ की बची हुई थी उसको भी बीच में डाल के एक बड़े से शॉपिंग बैग में 5 दालें इकट्ठी कर ली। अब मैं बड़े जार जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और एक कैबिनेट में इतने आते भी नहीं है, और मेरी जो दालों की क्वांटिटी होती है वो सिर्फ 100 रुपीज़ की होती है, और मैं चारों दालें 100 रुपीज़ की मंगवाती हूँ, जो कि मेरा फुल मंथ इजीली गुजर जाता है। इस बार हलीम बनाई थी तो दालें ख़राब हो गई थी काफ़ी, उसके बावजूद भी जो रिमेनिंग थी उसकी हलीम बनाई थी, इसलिए इस मंथ चारों दालें आई हैं 100 की क्वान्टिटी में आई हैं। ये लास्ट मंथ के राइस बचे हुए हैं जो कि सेला राइस हैं, तो ये इस बार जो है सेला राइस इस मंथ के आए हैं, और ये लास्ट मंथ के हैं। और ये जो है तूड़ी के चावल, पूनी के चावल जिसे बोलते हैं, हम पंजाबी लोग हदवाड़ के बोलते हैं, लेकिन मियाँ जी की बोली में पौनी के चावल बोलते हैं। तो इन सबको मैंने एक शॉपर में डाल के रख दिया, सारी दालों को एक शॉपर में रख दिया। मसर लास्ट मंथ के भी बचे हुए थे और 4 दालें अब की थी, उन 5 को मैंने इकट्ठी एक ही शॉपर में डाल के रख दिया ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो। एक शॉपर दाल उठानी है तो एक शॉपर उठाया, चावल उठाने हैं तो फिर एक ही शॉपर उठाया, उसी में हर तरह के चावल हैं। इस तरीके से 3 या 4 शॉपर बनते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होती। इसके अलावा जो चीज़ें रीफ़िल करने वाली थी मैंने साथ के साथ वो भी रीफ़िल कर रही थी, डब्बों में भर रही थी, क्योंकि ये जो 1-1 2-2 दिन बाद भी मैंने भरना था, रीस्टॉक करना था, वो मैं साथ ही एक बार सेट करके रख रही हूँ, क्योंकि सेटिंग जो होगी फिर वो 10 से 15 दिन बाद थोड़ी बहुत छेड़ी जाएगी, उसमें से चीज़ें यूज़ होंगी। यहाँ पे मैंने नमक मिर्च मसालों में से कुछ भी नहीं मंगवाया, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ रखा हुआ था, और गर्मियों में वैसे भी सामान थोड़ा एक्स्ट्रा मंगवा लो तो यो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई कीड़े या कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। तो बजाय हम बीच में कुछ ऐसी अपनी तरतीबें यूज़ करें कि उसमें ये डाल के रखें, उसमें ये डाल के रखें, चीज़ों को में कीड़े से बचाए, इससे बेहतर यही है कि आप उतने ही 1 मंथ की मंगवाओ कि उसमें कीड़ा भी ना लगे और फ्रेश की फ्रेश यूज़ हो। मैंने मिर्चों वाला डिब्बा भी रिफ़िल करके उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लिया, और इस बार मैंने जो है ना बादाम मंगवा लिया। मैं चाहती तो जार वगैरह भी मंगवा सकती थी ताकि जो है मेरा किचन अच्छा रहे, लेकिन शॉपरों में भी सामान कैबिनेट के अंदर है जो किसी को नज़र नहीं आता है, वो वहीं पे ढका छुपा रहेगा, इसलिए उसकी तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरी बच्ची की सेहत जो है ना थोड़ी सी डाउन हो रही थी, और माशाल्लाह अब वो थोड़ा बहुत कुछ खाने भी लगी है, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना उसको कुछ हेल्दी डाइट दी जाए। मैंने उसके लिए बादाम मंगवाए हैं। 2-3 महीने से मैं उसे नहीं दे रही थी रमज़ान के बाद के, क्योंकि इतनी अफोर्ड नहीं शायद कर पा रहे थे, तो इसलिए मैं बादाम मंगवा भी नहीं रही थी, और उसने छोड़े भी हुए थे। अभी जो है वो गोश्त कोई भी नहीं खाती है, ना छोटा बड़ा ना चिकन, कुछ भी नहीं खाती है, गोश्त में कोई गोश्त भी नहीं खाती है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि उसको मैं कुछ ऐसी चीज़ें दे दूं जो कि वो इजीली खा ले, और जो है ना उसकी डाइट पे भी थोड़ा सा असर हो, मतलब उसकी बॉडी में जो थोड़ी बहुत चीज़ें जाएं तो वो हेल्दी जाएं, जो उसके बालों में, सेहत में और हड्डियों को मजबूत करे। वैसे तो माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, पर वो लुक वाइज काफ़ी स्लिम है, तो मोस्टली लोग उसको देख के कहते हैं हाई ये इतनी कमज़ोर हो गई है, हाई ये ऐसी है, हाई ये तो सुक्की सी है। लेकिन माशाल्लाह 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 ये माँ को ही पता होता है कि वो कितनी एक्टिव है, सिर्फ वो करने के लिए कि थोड़ी सी सेहत हो। जो लोग जो इस तरह से कहते हैं ना हाई कितनी कमज़ोर है, हाई कितनी सुक्की है, हाई ऐसी है,
ये चीज़ें ना करें। और माशाल्लाह जो लोग कह रहे होते हैं उनकी बच्चों से ज़्यादा एक्टिव मेरी बेटी है। तो मैंने सरफ के पैकेट भी जो हैं पहले से इलादा कर लिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। वैसे तो बोनस यूज़ करते हैं, 50 वाले पैकेट्स नहीं मिले, इस बार 20 वाले थे, इसलिए मैंने उन्हें सेपरेट करके रख लिया ताकि जैसे ही ज़रूरत हो तो फ़ौरन एक उठाया, उसको लदा करने की ज़रूरत ना हो। यहाँ पे मैंने सारा जो है ना कैबिनेट अच्छी तरीके से साफ़ करके सामान सारा सेट कर दिया है। नीचे वाले शॉपर में सारी दालें, ऊपर वाले शॉपर में सिर्फ नमक मिर्च मसाले हैं, इसमें सारे चावल हैं, इसमें चीनी है और ऊपर वाले में बेसन है। इस तरीके से आप जो है ना आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दाल लें, अगर कोई भी दाल लेनी है तो एक दाल उठा लें। और ऊपर जो सामान है वो बहुत कम यूज़ होता है, अचार चाट मसाला वगैरह, और कुछ भी नहीं। बाकी ये डब्बे भी सारे मैंने रीफ़िल कर लिए हैं और ये जो है ये सामान भी मैंने सारा कर लिया। आप देख सकते हैं गिनती के 4 शॉपर हैं जो कि आपके सामने है। दालों एक शॉपर उठाना है, दाल उसमें से निकाल लेनी है, चावलों का भी एक शॉपर है और मिर्च मसालों का भी एक शॉपर है। ये एक सरफ का पैकेट मैंने रखा है किचन में शेल्फ वगैरह साफ़ करने के लिए, किचन के रुमाल वगैरह जो कपड़ा जिससे साफ़ करती हूँ। और बाकी मैंने अपने लिए एक कलर मंगवाया, बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे थे, वाइट भी हो गए थे। और आजकल ये जो शैम्पू है मैकली लंडन, ये बहुत ज़्यादा ना बालों को असर कर रहा है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बाकी ये ऑयल ख़त्म हुआ था, ख़त्म नहीं हुआ था, हॉस्पिटल में अम्मी थी तो मैं घर से लेकर गई थी। तो ऑयल लिया है और पितमार पाउडर लिया है, गर्मी दानों वाला प्रिकली हीट पाउडर लिया है। हम घर में जब पंजाबी लोग हैं ना तो हम पितमार बोलते रहते हैं। बाकी ऑयल और घी अभी वैसे ही रखा हुआ था, इसलिए उसको मैंने रिफ़िल नहीं किया, वो हाफ डिब्बे वैसे ही रखे हुए थे। बाकी जो है एक ये बड़ा सा देगचा है जो भी न्यू है, 1-2 बार ही यूज़ होता है जब बहुत ज़्यादा फैमिली इकट्ठी होती है, दावत होती है, तो इसको मैंने अंदर डोली में रखा हुआ है। साथ ही नॉन स्टिक कढ़ाई भी रखी हुई है, ज़रा यहाँ पे ये सेव रह जाता है। और इसके अंदर ही मैंने ऑयल और घी के पैकेट, क्योंकि दोनों चीज़ें अभी डिब्बों में थी, क्योंकि आपको पता 10-12 दिन मैं घर पे नहीं थी तो राशन इतना यूज़ नहीं हुआ। बाकी ये दूध वाले डिब्बे हैं, मैं ये लाजमी मंगवाती हूँ क्योंकि चाय मुझे सिंगल दूध की बिल्कुल नहीं पसंद है। खुले दूध की पकाऊँ तब भी अच्छी नहीं लगती, डिब्बे वाले की बनाऊँ, दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो फिर ही अच्छी लगती है, वरना अदरवाइज़ नहीं अच्छी लगती। सबका अलग-अलग टेस्ट होता है। डिब्बे वाला दूध वैसे सेहत के लिए तो अच्छा नहीं होता, लेकिन वैसे तो चाय भी अच्छी नहीं होती है। बस चाय के टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए डिब्बे वाला दूध और खुला दूध इकट्ठा करके बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। आपका भी अगर दिल माने तो लाजमी ट्राई करिएगा और आप फिर मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपकी चाय कैसी बनी है। यहाँ से खैर से सारा सामान जो है मैं सेट वेट करके तसल्ली होगी, सारा कुछ हो गया। एक ही बार जब आता है तो मैं एक ही बार 1 घंटा लगा लेती हूँ, लेकिन ये होता है कि फिर 10-15 दिन सुकून के गुजर जाते हैं। यहाँ पे ये फीडर धुला हुआ था, लेकिन फिर भी मैंने कहा ये 4-5 दिन से यूज़ नहीं हुआ तो इसको भी मैं वॉश कर लूँ, तो आप भी ख़ास ख्याल रखा करें। और मैंने अपनी बेटी के फीडर का जो है ना सेपरेट से स्पंज रखा हुआ है, अभी रिसेंटली मैंने न्यू मंगवाया था तो ये मैंने हाफ कट कर लिया, हाफ अभी अंदर ही रखा हुआ है सेपरेट, तो वो अभी यूज़ नहीं किया। तो ये इससे मैं सिर्फ बच्ची के जो है फीडर वॉश करती हूँ, बाकी जो बर्तन है वो दूसरे यानी कि स्पंज से यूज़ करती हूँ, वो मैंने घर के ही बनाए हुए हैं, कुछ जाली या उससे करती हूँ। बाकी जब सैलरी आती है तो मियाँ जी लाजमी जो है ना कुछ फ्रूट ले आते हैं, तो मियाँ जी वही लेकर आए थे, बनाना और मैंगो जो है मुझे भी बहुत पसंद है और मिरहा को भी बहुत पसंद है। अभी रिसेंटली मैं अभी जब थोड़ी बहुत बीमार थी तो उन्होंने मुझे ला के दिए थे कि इसमें कैल्शियम और आयरन होता है। सेम यही रीज़न है कि अब गर्मी है, पसीना इतना बॉडी से होता है, पानी की कमी भी हो जाती है, तो इस तरह के फ्रूट्स वगैरह का ज़्यादा यूज़ करना चाहिए जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए मार्केट में महंगा फ्रूट भी है, सस्ता फ्रूट भी है। जो सीजनल फ्रूट होता है ना वो जब स्टार्टिंग में आता है, पीक पे होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना हाई होता है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम गुजरता है वो आहिस्ता आहिस्ता सस्ता होता रहता है। अब जैसे कि आम भी अल्हम्दुलिल्लाह सस्ते होते जा रहे हैं, तो हर गरीब बंदा अफोर्ड कर सकता है। जहाँ पे आप दालें सब्जियाँ चिकन वगैरह खाते हैं उन चीज़ों में थोड़े से पैसे बचा के अब थोड़ा सा फ्रूट भी लाजमी लें। इसलिए मैंने पहले जो है ना वॉश बेसिन को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया, फिर उसमें सारे फ्रूट्स रखे, तो उसको मैंने वॉश करके जो है ना इसको मैं फ्रिज में रखूँगी और बनाना मैंने बाहर रखे हैं। बस यही थी जी मेरी सादा सी रूटीन। हम किस तरीके से जो है ना गरीब घराने की औरतें अपने काम को, अपने राशन को, अपने घर को किस तरीके से मैनेज करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दें। बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।